भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक को देख रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है? इस जगत में स्थित रहते हुए भी, इस देह से युक्त रहते हुए भी, इस देह में रहते हुए भी कैसे हम आत्मा की तरह कार्य कर सकते हैं, यह श्लोक समझा रहा है। दिस इज़ वेरी नाइस। मतलब हद से ज़्यादा अच्छा श्लोक हमको लग रहा है। प्रभुपाद जी का लेक्चर आपने शायद सुन लिया होगा। कैसे इस जगत में हम देखो, आत्मा को देह की जरूरत है नहीं, वो तो हमारी हम भोग की इच्छा थी है, इस कारण से शरीर दिया गया है। तो अब हम कैसे कार्य करें? कई बार लोग कहेंगे कि आप बोल रहे हो कि हम लोग आत्मा हैं, तो हम करें क्या? तो क्या करो, किस तरह से आत्मा के रूप में कार्य करो, यह श्लोक वर्णित करता है। जैसे वेरी नाइस श्लोक अगर आप विचार करें तो। और जैसे कहा जाए कि क्या आत्मा को इस जगत से कोई मतलब नहीं, तो क्या उत्तर होगा? नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो वही कह रहे, बिना मतलब रखे काम करो। अब तो समझ में आ गया। मतलब का मतलब है कि कुछ अगर लाभ मिलेगा तो व्यक्ति हर्षित होता है, नुकसान होता है, असिद्धि होती है, कुछ नहीं फल मिलता है उसके प्रयासों का, तो वह विषाद से युक्त हो जाता है। लेकिन दोनों में सम रहते हुए तुम सेवा करो, कार्य करो। मेरे पीछे बोलिए, बहुत अच्छा श्लोक है, प्रैक्टिकल जीने वाला श्लोक है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बोलिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अदर डिवोटीज वांट टू चैंट? बोलो हिरेन प्रभु। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, और जब ऐसे कर भी रहे हो तब स्वयं के कर्तापन के, इंडिपेंडेंट कर्तापन मतलब स्वतंत्र कर्तापन के भाव को त्याग दो। जब मैंने ये काम अकेले किया है तो मैं आपको क्यों दूं? भावना आ जाएगी ना। यही भावना लोगों की है जगत में। अच्छा काम करते हैं, मैंने किया है, गलत हुआ तो भगवान आप क्या कर रहे थे? आपने देखा है कि जब क्रिकेटर 100 रन मारते तो ऊपर नहीं देखता, लेकिन 0 पे आउट होगा तो तुरंत ऊपर देखेगा। ऐसा लग रहा है भगवान ने ही आउट किया है। वैसे तो भगवान ने ही आउट किया, ठीक है, लेकिन किसी भी कार्य में हम लोग स्वतंत्र करता नहीं है। एक शब्द भी आपने चेंज किया तो गड़बड़ हो जाएगा अर्थ। ये नहीं कहा जा रहा है कि करता ही नहीं है, करता ही नहीं है अगर बोल दिया जाएगा तब तो फिर हम रोबोट जैसे हो जाएंगे। जैसे ये कैमरे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोला जाए इसे कोई मतलब नहीं है, ये चलता रहेगा जब तक इसमें बैटरी है, चलता रहेगा। ऐसे नहीं है हम लोग। ये कैमरा फंक्शन कर रहा है, लेकिन ये कैमरा जीवित कैमरा नहीं है ये। तो आप पहले इस बात को समझ लें कि हम लोग कोई भी कर्म करते हैं उसमें 5 कारण होते हैं। याद है किसी को? पहला बताइए। ईश्वर तक पहुंच गए आप सीधे। गलत तो नहीं बोला आपने, लेकिन सबसे पहले है शरीर और इंद्रियां। अगर इंद्रियां नहीं हो, केवल शरीर हो, तो कैसे काम बनेगा? नहीं। तीसरा प्रयास, चौथा जीवात्मा,
और पांचवा देव जिसे कहते हैं भगवान। तो देव ही प्रमुख कारण है। इस पे एक बहस हुई थी, बहस नहीं चर्चा हुई थी युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी माता की। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे कि देव ही सब कुछ करने वाला है, और द्रौपदी कहती नहीं, प्रयास से सब कुछ होता है, पुरुषार्थ से सब कुछ होता है। तो इन्हें कहा, द्रौपदी माता जी ने कहा कि भाई हम अगर क्या कहते हैं हल ही ना चलाएं, बीज ही नहीं डालें, तो कैसे कुछ उगेगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है आपने सब कर लिया है, लेकिन अगर बारिश ही नहीं हो तो कैसे कुछ भी उगेगा। तो सलूशन आप समझ गए, दोनों का संयोग है। मैं इच्छा कर रहा हूँ, जीव इच्छा करता है कि ये काम मैं करना चाहता हूँ, ये भगवान करे ये काम हो जाए, वो हर क्षण इच्छा कर रहा है, तब भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो इसलिए हम स्वतंत्र करता नहीं है, क्योंकि शरीर इंद्रिय हमारे प्रयास करने की शक्ति जो कुछ भी है वो भगवान ने दी है। हम स्वतंत्र करता नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा है कि हम करता ही नहीं है, नहीं तो फिर पाप और पुण्य जो कुछ भी हो रहा होता है फिर ऐसा हो जाएगा कि भगवान करा रहे हैं। सब लोग सब एक, वी आर ऑन द सेम पेज, आर यू ऑल विल टू फॉलो दिस। आपकी जब की इच्छा होती है वो जब भगवान की शक्ति से हो रहा है, लेकिन इच्छा तो हमने करी है ना। बिना इच्छा के ही आप हरे कृष्णा कर लेते हैं क्या? बिना इच्छा के यहाँ पे क्लास में आ गए, लेकिन टांग दिया, बुद्धि दिया, इधर जाओ, लेफ्ट देखो, राइट देखो, इधर मुड़ो, या आप लोग जो जूम पे हैं ये बटन दबाओ, तो ये सारा कार्य कैसे क्या हो रहा है हम नहीं जान रहे, लेकिन हो रहा है। बस हम इच्छा कर रहे हैं कि हमें क्लास सुनना है। तो अब अगर व्यक्ति सोचे, अगर आप मान लो किसी के मन में ये अहंकार है, जो प्रभु जी बोल रहे हैं वो मुझे पूरा पूरा समझ में आ रहा है, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, तो मान लो ये अहंकार आए तो आप तुरंत सोचें कि भाई हमको समझ में आ कैसे रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आपने देखा है कि जब हम लोग कुछ भी समझ लेते हैं, कुछ सटल चीज़ तो लगता है हाँ हम लोग भी कुछ है, लेकिन पूछा जाए कि जो बोला जा रहा है वो आपको समझ में कैसे आ रहा है, तो ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में आपको? तो अहंकार किस बात का ले रहे हैं बताइए। और मैं भी कुछ सोच के बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं सोच के जो सोच रहा हूँ वो वाणी में कैसे प्रस्तुत हो रहा है। किसी को समझ में आता है ये बात? हम लोग जो सोचते हैं वही ना बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, बहुत फास्ट हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हो कैसे रहा है तुमको नहीं पता। तो अब बताइए, क्या मैं बिना सोचे बोल रहा हूँ? नहीं। क्या मैं बिना इच्छा के बोल रहा हूँ? नहीं। लेकिन ये हो सब भगवान की व्यवस्था से रहा। ये अगर देख लेंगे तो व्यक्ति बड़ी आसानी से संगम त्यक्त्वा हो जाएगा, वह आसक्ति को त्याग देगा, कार्य करेगा। लेकिन जब ये सारे कार्य भगवान की शक्ति से हो रहे हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए होने चाहिए, फल भी उनको मिल जाना चाहिए। शायद सब लोग समझ ही रहे होंगे इस बात को। पूछिए, माइक पूछिए। इस संगम त्यक्त्व पे पूछ सकते हैं। हाँ बताइए। इच्छा जो है वो हम करते हैं या भगवान के द्वारा आता है? नहीं, इच्छा हमारे पास है। देखिए, इच्छा द्वेष समुत्थे ना द्वंद्व मोहिना भारत। इच्छा भगवान नहीं देते हैं। इच्छा करने की स्वतंत्रता ही जीव के पास है, बाकी कुछ नहीं स्वतंत्रता है। भगवान, और वो भी दो प्रकार की इच्छा, भगवान की और बहिर्मुख, भगवान से बहिर्मुख या भगवान से उन्मुख, बस और कोई इच्छा नहीं कर सकते। या तो भगवान से विपरीत जाने की इच्छा या भगवान की तरफ जाने की इच्छा, उसके बाद इसके अलावा तीसरी इच्छा कुछ भी नहीं है। समझ गए ना? जेनेरिक एक क्लास है, कोई इच्छा कर रहे हैं कि हम भगवान से हमको भूल जाएं या भगवान को याद रखें, बस इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है। और वो उसके अंतर्गत बहुत सारी इच्छाएं आ सकती हैं। अरे अब हम दारू पियेंगे, तब दारू पी करके भगवान को भूल जाओ, खत्म। और वही कहे हम चरणामृत पियेंगे, तो चरणामृत पी करके भगवान की स्मृति होती है कि नहीं? उसके अलावा और कुछ काम नहीं है। या तो योग या वियोग। या तो हम ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे हम कृष्ण को भूल जाएं, और या तो ऐसा कार्य करेंगे कि कृष्ण को हम स्मरण कर सके। तो यही दो प्रकार की इच्छा है। तीसरी इच्छा कर हो तो आप मिल जाए तो बता देना, ऐसा हो नहीं कोई इच्छा। परमात्मा ज्ञान आदि देते हैं जो उसने पहले इच्छाएं करी हैं उसके अनुसार। तुमने मुर्गा खाया है, चलो फिर स्मृति दिला लेते हैं, लेकिन इच्छा जीव कर रहा है। अगर आप कह दोगे इच्छा भगवान करवा रहे हैं तो फिर तो ऐसा होगा, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा कि तुम उससे क्यों इच्छा दिलवा रहे हैं तुम मुर्गा काटने की। इच्छा करने में जीव स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र कितनी मात्रा में है? जितनी मात्रा में वह गुणों से प्रभावित है। जो तमोगुणी लोग हैं वो कभी दूसरों का अच्छा करने के बारे में सोचते ही नहीं है। वो यही सोचेंगे उठेंगे, दो चार लोगों को मारें, काटें, ऐसा करेंगे। तो किन गुणों का संग किया है उस प्रकार से उसकी इच्छा हो जाती। भगवान तो केवल स्मृति
उसको दे देते हैं कि तुमने पहले संस्कार ऐसे थे, देखो फिर तुम ऐसे हो जाओ सब वापस से। इच्छा करने की, इसीलिए देखिए व्यक्ति फंसा ही रहेगा जब तक भक्तों का संगति नहीं होगी, वो फंसा ही रहेगा। आप बताओ, आप में से कितने लोग की, किसी की भी नहीं आ सकती है, क्या हम लोग अपने मन से ही भगवान को भोग अर्पण करने लग गए? और अब देखो सहज रूप से इच्छा आती है, भगवान को भोग अर्पित करके ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। सो वी हैव बीन ट्रेन्ड, वी हैव बीन डीप्रोग्राम्ड फ्रॉम द प्रोग्रामिंग ऑफ माया। माया ने हमें बिल्कुल बद्धजीव को प्रोग्राम करके रखा है कि कृष्ण के विपरीत जाने वाला ही कार्य करेगा अगर भक्तों को संगति प्राप्त नहीं होगी। ये आप लोगों के सामने जो श्लोक है ये आसान मत समझना, ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है और ये मुक्त करने वाला श्लोक है। योगस्था कुरु कर्माणि का मतलब समझ रहे हैं? अब ऐसा नहीं कि जब समाप्त हो गया तो मैं अपने इंद्रियों को एंजॉय करने का लाइसेंस ले लिया हूँ। अब भी इंद्रियों को एक के बाद एक भगवान की सेवा में ही लगाना, ये स्मरण करते हुए कि मैं आत्मा हूँ, मेरा इस जगत से संबंध नहीं है। सबसे बढ़िया इंसान तो वो है जिस बात को समझ ले, मेरा एकमात्र प्रयोजन है कि मैं अपनी आध्यात्मिक चेतना को विकसित कर सकूं। जिसको ये मैं एक ही बात बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही बात सबको नहीं समझ में आ रही है। डोंट थिंक यू हैव क्लिक्ड इट, ये नहीं समझ में, यही बात समझ में नहीं आती है। कितने लोगों को पूछ लिया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, वो तो आप अपने से ये उत्तर आप स्वयं से कर लीजिए, कितना समझ में आ रहा है कि ये हमारा लाइफ जो है, ये जीवन इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स ओनली अ स्टेशन, वी हैव टू क्रॉस इट, मूव फॉरवर्ड। बहुत सिंपल है ना। आज मैं जब सुबह स्नान करके लौट रहा था तो मैं चाहता था कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल दैट वी कैन मिस इट। कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ानी है। क्या करना है जीवन में? कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ानी है। व्यवसायत्मक बुद्धि मतलब निश्चयात्मक बुद्धि। इससे हमारी भक्ति बढ़ेगी, इससे हमारी आसक्ति बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, देख लो भी बढ़ेगी। हाँ ठीक है, कर देते हैं। अच्छा, इससे आसक्ति हमारी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, ठीक है, नहीं करेंगे। बिजनेस वालों से आपको खूब इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। उनका बिजनेस जिसमें अच्छा होगा बात करेंगे, नहीं होगा तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई कृष्ण से व्यवसायत्मक बुद्धि। तो ये श्लोक आप समझ ही रहे हैं। संगम त्यक्त्वा का अर्थ समझ में आया किसी को? जय वृंदा माता जी बताइए, संगम त्यक्त्वा का क्या अर्थ है? आज तो बहुत थके हुए लग रहे हैं। मतलब आसक्ति को त्याग कर। कौन सी आसक्ति? फलों की। फलों की आसक्ति। ठीक है, गलत तो आप नहीं कह रहे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि हाँ बोलिए। स्वतंत्र कर्तापन की जो भावना है उसको त्याग कर, यस, और जो फलों की आसक्ति है अच्छा बुरा उससे, दोनों चीज़ें। जैसे आप जानते हैं सैनिक स्वतंत्र सैनिक नहीं है, वो गोली तब चलाएगा जब गवर्नमेंट या जो सुपीरियर ऑफिसर है वह उसको आज्ञा देगा। गोली चलाने में स्वतंत्र है कि नहीं बताइए? सुनाई पड़ रहा है कुछ? गोली चलाने में स्वतंत्र है, वहां नहीं गिना जाता है तुमने कितनी, तुम ऐसा करना 10 राउंड चलाना, 5 राउंड, ऐसा नहीं बोला था, चलाओ गोली। कुछ आप दोनों चीज मैच कर पा रहे हैं? गोली चलाने में स्वतंत्र है वो, लेकिन गोली चलाने में स्वतंत्र नहीं है। जब गोली चला रहा है तब उसको नहीं बोला जा रहा कि ऐसे करो वैसे करो, उस पर दिमाग लगाना है अपना, लेकिन चलाएगा तभी जब वो, या जब भी चला रहा है उसका ये मानना है, समझना है कि वह गवर्नमेंट की आज्ञा पे चला रहा है, नहीं तो नहीं यूज करेगा। आई थिंक दिस इज ओके। जैसे एक सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल से, जय वृंदा माता जी, यू हैव टू आंसर, यू मस्ट आंसर दिस। क्या आप थेपला भगवान को भोग लगा सकती हैं? यस। और क्या आप कढ़ी भी भोग लगा सकती हैं? तो कढ़ी हो गई राजस्थानी और थेपला हो गया गुजराती, तो वहां आपकी चॉइस है कि नहीं? यस। लेकिन भोग नहीं लगाएं ये चॉइस है नहीं। समझ में आ गया? तो उस भगवान की आज्ञा के अतिरिक्त अब में आप कुछ भी करिए, पूरा फ्रीडम है कि नहीं? कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे मैं भगवान के बारे में जितना चाहूं उतना बोलूं, मस्त है कि नहीं? जितना चाहो बोलो, जितना चाहो। अब हम ये नहीं बोल सकते कि जितना चाहो प्रसाद खाओगे उतना खा नहीं सकते, लेकिन जितना चाहो उतना प्रसाद बांटो, कोई लिमिट है? जितना चाहो उतने लोगों को प्रचार करो, कुछ फ्रीडम सोच रहे हैं? जितना चाहें आप लोगों हरे कृष्ण मंत्र जपें, परिक्रमा करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं कितना कितना सेंस ऑफ फ्रीडम इज कमिंग, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आम भी खाया अपने लिए तो बंधन लगेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
अब क्यों इंटरेस्टिंग है कि हमें बहुत सारे काम करने अच्छे लगते हैं। डू यू ऑल अग्री विद दिस? कुछ लोगों को कुकिंग अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को दूसरों की सेवा करना अच्छा लगता है। उसका कनेक्शन कृष्ण से जोड़ने का प्रयास कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो गाइडेंस लीजिए सीनियर भक्तों से और लगा दीजिए फिर सारी शक्ति। परम पूज्य जयप्रताप महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, यू चैंट योर 16 राउंड्स 2 आवर्स, उसके बाद दिन में आपको जो सेवा अच्छी लगती है वो कीजिए। यू विल बी वेरी फॉर्चुनेट अगर आपको ऐसी सेवा मिल जाए जो आपको अच्छी लगती है, चाहे खाना बनाना हो, चाहे प्रीचिंग करना हो, चाहे कुछ और भी हो, और वो किसका संबंध कृष्ण से जोड़ देख लीजिए। कृष्ण से संबंध है तुरंत कीजिए, उसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या कह रहे हैं, सिद्धि असिद्धयो समभूत्वा, उसमें हम परफेक्टली कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं उसमें सम रहो, जो सामर्थ्य तुम्हारा है उसके आपसे कार्य करो। क्यों ऐसा? समत्वम योग उच्यते, समत्व को ही योग कहा जाता है। समत्व को योग क्यों कहा जाता है? समत्व को योग क्यों कहा जाता है? मुझे पता है, सब भूल गए, कल ही समझा रहा था। हाँ बोलिए, अब याद आया। आज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या यार? लाइक दैट, ओके, बोलिए। योग का मतलब है इंद्रियों को इंद्रिय विषय से दूर रखना। हाँ सही बात है, योग का उद्देश्य है योग इंद्रिय, बोलो मेरे संग पूछिए, योग इंद्रिय संयम्य, बोलिए बोलिए माइक बोल। योग इंद्रिय संयम्य, योग इंद्रिय संयम्य, योग इंद्रिय संयम्य, योग इंद्रिय संयम्य, योग इंद्रिय संयम्य। क्या अर्थ है बताइए? योग इंद्रियों का संयम है, ठीक। तो अब जब व्यक्ति इस प्रकार से योगस्थ होकर कर्म कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? इंद्रिय विषय से दूर, इंद्रियों के विषय से दूर है। अरे तो नहीं, अभी तो आप हलवा खा के आए, मैंने भी हलवा खाया, अभी खाया कि नहीं खाया? तो मैं इंद्रिय विषय से दूर कैसे? और मैं भी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप शब्द से नहीं संपर्क कर रहे हैं। मैं देख भी रहा हूँ आप लोगों को, इधर भी जूम में भक्तों को देख रहा हूँ, टोपी लगा रखी है एक वक्त ने वाइट रंग की, यस यस आई कैन सी यस। तो आप जब आप भक्तों को देख रहे हैं और आप लोगों को भी मैं देख रहा हूँ, आप भी मुझे देख रहे हैं, तो आप तो रूप को देख रहे हैं ना, तो इंद्रिय को स्वयं कैसे करेंगे? कहाँ कर रहे हैं इंद्रिय से? ये इंद्रिय तो अपने विषयों के संपर्क में आ रही है। अरे तो बहुत सिंपल होता है कि, लेकिन ये विषय क्या है? भगवान के संबंध में। मैं कोई क्या कहते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल बात करने थोड़ा आ रहा हूँ, मैं तो भगवद गीता के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मुझे देख भी रहे, मान लो तो तिलक देख रहे हैं, उसके अलावा बात भी भगवान की हो रही है, तो वो शब्द जो है वो है भगवान के संबंध में। सीधी बात प्रभुपाद से बहुत सुंदर तरह से कहते हैं, किसी भी कोई भी वस्तु कार्य अगर भगवान के संबंध में है तो वह स्पिरिचुअल है, और कोई भी वस्तु या कार्य अगर भगवान के संबंध में नहीं है तो वो मटीरियल है। तो अब योगस्थ का मतलब क्या हुआ? हमेशा स्पिरिचुअल कार्यों में लगो, फिनिश। तो आप अब उसका रिजल्ट एक्सटर्नली क्या रहा है उससे मतलब नहीं है। जय वृंदा माता जी, आपका ही इंटरव्यू लेते हैं। थेपला बनाया और उसमें नमक कम हो गया तो क्या वो प्रसाद है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। हाँ, भोग लगाने के बाद तो प्रसाद है, है, ठीक। और थेपला बनाया, नमक एकदम सही है, तो क्या उसमें प्रसाद, वो उससे प्रसाद कहा जाएगा भगवान को भोग लगाने के बाद? यस। और नमक थोड़ा तेज हो गया तो? यस। अब समझ में आ गया? थेपले के अलावा कोई बात समझ घुस नहीं रही दिमाग में। इज दैट ओके विद ऑल द डिवोटीज? भाई आप मान लो भगवद गीता बोलना शुरू किए हैं, तो हो सकता हो कि आप बहुत अच्छे से ना बोल पाए, हो सकता है बहुत अच्छे से बोले, हो सकता है ठीक ठीक सो बोले, लेकिन क्योंकि बात भगवान की बोल रहे हैं इसलिए सभी परफेक्ट। सबको समझ में आ रहा है? आप देखते हैं कभी कभी प्रसाद बना, कभी मिर्ची तेज हो गई, कभी कम हो गया, वो सब ठीक है, वो तो एक्सटर्नल बात है, लेकिन मेन बात है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। एंड इट विल मेक यू फुल्ली लाइक कंप्लीटली टेंशनलेस। आप प्रचार करने जा रहे हैं, पता नहीं कौन आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, ये है, इसी बारे में सोचेंगे तो प्रचार कब करेंगे? is the point I to understand is we are here to please Krishna. कृष्ण हमारी इंटेंशन से प्लीज हो रहे हैं, एक्सटर्नल क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं हो रहा। अर्जुन इस युद्ध में, चलिए प्रभु को पूछे, नहीं इनको पूछता हूँ, आपको कौन से वाले हो आप? वरुण की? हाँ वरुण प्रभु, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वरुण प्रभु ये बताइए कि अगर अर्जुन युद्ध में हार जाते, 18वां चैप्टर सुनने के बाद, अभी नहीं, तो अगर युद्ध में हार जाते तो क्या वह हार जाते? माइक पे बताइए। नहीं प्रभु। और अगर वो जीतते तो वो जीत जाते? ये तो समझ से तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? जीतते या हारते, क्या वह
हार जाते, ये प्रश्न है। नहीं, क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ गया। लेकिन मैं होल्ड करिए, अभी इंटरव्यू पूरा नहीं हुआ। तो दूसरा प्रश्न है, तो जब जीतने और हारने दोनों में ही हम जीतेंगे ही, तो फिर जीतने की चिंता क्यों की जाए? माइक बताइए, क्या अर्जुन पूरे मतलब प्रोग्रामिंग करके पूरी रात सामर्थ्य लगा के युद्ध कर रहे थे कि नहीं? जी। तो जब जीतने हारने में का परिणाम एक ही आना है, तो फिर जीतने का प्रयास करने की क्या जरूरत है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। वेरी गुड, ये भी भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब हारे या जीते उससे मतलब नहीं, हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इट डजंट मेक यू लेजी और लेथार्जिक। मान लो मैं प्रवचन कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, तब तो और अच्छे से करना चाहिए ना। भगवान चाहते हैं कि किसी को समझ में आए, तो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि हम अच्छे से बताएं। अब उसके बाद भी हो नहीं हो, फिर उसका तो हमको हमारे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई थिंक सो ऑलरेडी क्लियर। अब हम लोग गीता भूषण एक प्रश्न कर रहे हैं कि ये कॉन्शियसनेस समझ नहीं आ रहा है, ये आत्मा में होता है कि आत्मा से अलग होता है? दोनों होता है। अलग तो नहीं हो सकता है, लेकिन देखिए आत्मा की प्रॉपर्टी है चेतना, और इसके बारे में हिरेन प्रभु को नहीं बता सकेंगे। अनुराधा कृष्ण प्रेयसी माता जी बताएंगे कि कॉन्शियसनेस का सिम्टम क्या है। मुझे भी नहीं पता है। माइक पे बताइए। चलिए मैं और अच्छा प्रश्न करता हूँ, इजी कर देता हूँ। अगर ये होगा तो आपने सुन चुकी उस बात को। चेतना का एक लक्षण है ज्ञान शक्ति, और ज्ञान शक्ति का क्या लक्षण आप बता सकेंगे? सच्चिदानंद समझते हैं ना हम लोग? हाँ, तो आपने ही हूं क्यों बोला? मैं क्योंकि आपने हूं इसलिए बोला, क्योंकि आप हूं, आप हैं। मैं पूछूं आप हैं तो क्या बोलेंगी? हाँ। नहीं, ऐसे नहीं बोलो, मैं हूं ऐसे बोलिए। मैं हूँ। तो ये आप इस चेतना में है कि आप मैं हूं, आप हैं। यस। और आप हिरेन प्रभु नहीं है। यस। पहले मैं हिरेन प्रभु से पूछने वाला था ना, भी ये नहीं नहीं, अनुराधा माता जी से पूछेंगे। और जयवृंदा माता जी क्यों नहीं माइक छीन रही हैं आपसे? क्योंकि उनको नहीं कहा गया है बोलने के लिए। क्या श्रद्धा माता जी जिन्होंने प्रश्न किया है, आप ये मान रही हैं कि अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि आप हैं कि नहीं इसमें, बट आप समझ रही हैं कि मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। यहाँ उपस्थित सभी लोग, संजीव, राजीव, क्या नाम बोल, राजीव प्रभु, हाँ राजीव प्रभु। आप देखो मैं आपको नाम लेना शुरू किया तो आप मुस्कुरा रहे हैं कि क्या हो गया, आप कुछ पूछेंगे तो नहीं, माइक तो नहीं देंगे? नहीं नहीं। क्या इस कैमरे में शक्ति है? कैमरे में ये शक्ति नहीं है कि वो है, जबकि आप में से कोई कैमरा नहीं है, और कैमरा ना कैमरा आप व्यक्ति हैं, ना हम सारे व्यक्ति कैमरा हैं। ये भी अलग है, लेकिन इसकी ये चेतना नहीं है। तो चेतना का सिम्टम है ज्ञान शक्ति, एक सिम्टम है ज्ञान शक्ति, और ये आत्मा से उत्सर्जित होती है। ठीक है, सो विल गो फॉरवर्ड नाउ। हम लोग गीता, तो समत्वम योग उच्चते समझ में आ गया। मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, कृष्ण की सेवा में लगेंगे तो इंद्रिय संयम होता रहा। इंद्रियों को भगवान के अलावा कहीं और काम करने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं गीता भूषण। इस श्लोक में भगवान पिछले श्लोक को स्पष्ट करें। पिछले श्लोक क्या था? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। फल की इच्छा को त्याग कर और कर्ता के भाव को त्याग कर संगम त्यक्त्वा। पढ़ के नहीं आए थे लगता है, प्रभु जी ने सही अच्छा बोला था। अब क्वेश्चन नहीं बनाने ना, इसलिए पढ़ना थोड़ी ना है। भूल जाते हो आप। संगम तक तो समझ में आ गया। मुझे मैं इसका स्वतंत्र करता नहीं, एक बात, और मुझे इसका फल नहीं चाहिए, मुझे इसका फल नहीं चाहिए। ऐसे उदाहरण बताऊं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कभी कभी कुक बना लेता है, भोगा प्रसाद भी लग गया, हमें नहीं खाना, आप लोग खाइए। अब समझ में आ गया। तो भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, जो भी उसका कर्म का फल आ रहा है उसी में फायदा है। यहाँ पे भी आप देखते हैं कि नहीं, बैंक में डालते तो खुश जाते हैं कि वहाँ इन्वेस्ट किया खूब आएगा। तो भगवान को जब भी चीज़ दी जाती है वह अनंत गुना वापस आती है, वो नुकसान नहीं माना जाता है। और आप ये भी समझ लेते हैं कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ साल तक लॉक रहता है, उसके बाद आता है। तो ये सबको समझ में आ गया। संगम त्यक्त्वा का अर्थ है फल की इच्छा को त्यागना। कौन से फल की इच्छा?
स्वर्ग आदि, स्वर्ग की इच्छा या इस जगत में कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा, और कर्ता भाव की समझ ही गए इसका अर्थ। और इस प्रकार योग में स्थित होकर अपने युद्ध के कर्तव्य को करो। यानी कि हर व्यक्ति का कर्तव्य अलग होता है और सभी को ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या अर्थ क्या अप्लाई करना है? कर्मों को करते हुए क्या अप्लाई करना है? मैं स्वतंत्र करता हूँ, इस भावना को त्यागना है और फलों की इच्छा को त्यागना है। फाइन। और फलों की इच्छा को क्यों त्यागना है? क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति कर्मबंध से मुक्त होकर के आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा। आई थिंक आई कैन प्ले द सेम। मैं रिकॉर्डिंग ले आता हूँ अपनी ट्रांसक्रिप्शन और उसी को रोज बोलता रहता हूँ क्योंकि कभी कभी आप लोग ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं, ऐसा लग रहा है मैं एकदम नई बात बोल रहा हूँ। प्रभु जी एक्चुअली आपका लेक्चर एवर फ्रेश है बिकॉज हम सब भूल जाते हैं, कल का बात क्या बिल्कुल साफ हो जाती है तो एकदम नई स्लेट पे आप देखते हो, लगता है ये तो नया बात बोल रहे हैं। इट टेक सम टाइम। धीरे धीरे आप ये देखिएगा, ये आप अपने से देखिएगा कि जैसे अभी आप बार बार सुन रहे हैं तो छपता चला जाएगा, फिर आप लोग उत्तर दे पाएंगे। शुरुआत में लगता लोग कई बार लगेगा एकदम रिपीटिशन नहीं है, एकदम रिपीटिशन नहीं, लेकिन बार बार सुनते रहेंगे तो आएगा। और बाद में आप देखना जब आप बोलेंगे वो अकस्मात आपके मुख से आना चालू हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। जब आप जब अच्छे से करेंगे, प्रसाद खाएंगे और चेतना शुद्ध होती जाएगी ना, एक स्टेज आ जाएगा जब आप तुरंत कैच कर लोगे। इसे कहते हैं श्रुत धारणा। आर यू एबल टू फॉलो दिस? श्रुत धारणा, ये जैसे ही बोला तुरंत कैच कर लेंगे, अच्छा ये बोल रहे हैं, वाओ दिस इज नाइस। फिर दूसरा कुछ बोला, वाओ दिस इज नाइस। इमीडिएटली जो सटल पॉइंट्स हैं वो तुरंत कैच कर लेंगे। ये आपको इससे जब पे बहुत श्रद्धा मिलेगी। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट। जैसे पहले तो भी समझ में तो आता ही था, लेकिन कुछ चीज़ें की डेप्थ जो है ना वो बड़ी बहुत तीव्रता से समझ में आने लगता है कि क्या बोला जा रहा है, उसके पॉइंट को खट से पकड़ लेना, ये चीज़ रहती है और वो याद भी रहती है। फिर अगर आपने कोई बात पकड़ी है तो ज़रूर बोलेंगे, डू यू एग्री? हाँ ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट था। फिर आप शेयर करना शुरू करेंगे और उसके बाद फिर व्यक्ति को याद रहने लगता है। ये प्रोसीजर है। अच्छा भाई, फल की इच्छा करने में क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं फलों की इच्छा करने से तुम माया में फंस जाओगे और कर्म बंधन को प्राप्त होगे। स्पष्ट है। मैंने आज ये दान, मैं आज 100 रुपये हिरण प्रभु को दे रहा हूँ, ये अच्छे भक्त है, ब्राह्मण है, अगले जन्म में मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा फॉर एग्जाम्पल। ये सब इक्वेशंस बनती हैं। तो उसके लिए लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है, आगे गीता में भगवान कहेंगे, दीयते अनुपकारणे दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारणे। मेरा दान देना कर्तव्य है, इसलिए दान दे रहा हूँ अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए। और मैं किसी पे कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ। उपकार अगर मैंने किया तो उसके बदले में मुझे कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन मैं किसी पे उपकार नहीं कर रहा, मैं केवल अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए ऐसे कर रहा हूँ। आई थिंक नाउ शुड बी वेरी क्लियर। जूम के भक्तों समझ में आ रहा है सब लोग? ठीक है। स्वयं को कर्ता मानने से तुम झूठी स्वतंत्रता को धारण करोगे जो केवल भगवान के पास है, और इस कारण से भगवान की माया से संघर्ष करोगे। भगवान को माया संघर्ष नहीं करना होता है। तो दो बातों को बहुत क्लियर कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट समझ में आ गया कि कर्म फलों की इच्छा को क्यों त्यागना है। अब यहाँ समझा रहे हैं कि कर्तापन की भावना को क्यों, स्वतंत्र कर्तापन की भावना को क्यों त्यागना है। क्योंकि हम करने में स्वतंत्र नहीं हैं। मैं इसलिए भी बोल पा रहा हूँ कि मेरा विशुद्धि चक्र एक्टिव है। अगर एकदम डाउन हो जाए तो आवाज़ ही ना निकले, और दिमाग भी ठीक चल रहा है, उससे पहले हम आगे जाएं, कभी आप लोग आंखें बंद करके थोड़ा विचार करेंगे हमारा शरीर कितना कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। आंखें देख रही हैं, हमें कुछ पता नहीं, कान कैसे काम कर रहा है हमको कुछ पता नहीं। तो क्या हम भगवान पर निर्भर हैं या नहीं, बताओ आप। और फिर ये सोचना कि मैं स्वतंत्र हूं, ये कितना बड़ा ज्ञान है। एक पूछ रहे थे भक्त, प्रभु जी ये समझ नहीं आता कि क्लास में ही क्यों नींद आती है। इस पर भी रिसर्च हो। भक्त लोग पूछे कि कौन सा चक्र डाउन होता है। क्लास जैसे समाप्त होती है नींद समाप्त हो जाती है, तो क्लास में ही क्यों आती है? और कुछ लोगों को नहीं आती है।
मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, जिन लोगों को क्लास में नींद आती है पीछे बैठ कर उनको क्रीम रोल, ऑफर्ड क्रीम रोल देते हो, खाते रहो बीच बीच में, या ऐसी कोई चीज़ खाने से आवाज़ नहीं आए। कल जैसे हम लोग चिप्स खा रहे तो कड़कड़ कड़कड़ हो रहा था, ऐसा नहीं। मे बी सूप विल बी गुड, हॉट सूप और समथिंग जाड़े में अच्छा रहेगा। तो आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न, लेकिन यह भी एक पॉइंट है ना कि स्वतंत्र करता होते तो कहते हैं नहीं सोएंगे लेकिन सो जाता है व्यक्ति, पता ही नहीं चलता। आप ये बताओ, अच्छा स्वतंत्र करता है अगर सब लोग, तो मैं जो भी गीता से बोलूंगा सबको समझ में, सब लोग स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? आपने देखा है सब लोगों को क्लिक क्यों नहीं कर रहा है? प्राय हम लोग को लोग पागल क्यों मानते हैं? क्योंकि उस प्राय लोग पागल हैं, वो लोग पागल हैं इसलिए हम लोग को पागल मानते हैं। लेकिन इतना डीपली फिलोसफिकल एनालिसिस क्या पागल कोई कर सकता है? गीता भूषण को कि पागल पागल व्यक्ति समझ सकता है। हम लोग सभी लोग इसी भावना से युक्त हैं कि मैं स्वतंत्र करता हूं, जबकि हम में से एक भी व्यक्ति स्वतंत्र करता नहीं है। स्वतंत्र मतलब सर्वतंत्र स्वतंत्र, किसी भी तंत्र, तंत्र का मतलब किसी भी अरेंजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर से स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र का, किसी की अपेक्षा नहीं है कुछ करने के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाविष्णु के रूप में विस्तारित किया, हमने क्या सहायता करी? कोई सहायता नहीं करी। भगवान ने महाविष्णु के रूप में भगवान अब प्रधान पे दृष्टिपात करी, हम कहाँ थे? उसी में थे, उसी दृष्टिपात में थे, तो वहाँ भी कोई सहायता नहीं करी। और आगे सृष्टि होती चली गई, उसमें हमारी क्या सहायता रही? और अभी जो सृष्टि चल रही है उसमें हमारी सहायता क्या है? कुछ नहीं, सृष्टि को डिस्टर्ब और कर रहे हैं हम लोग, कहा जाए तो। और उसमें व्यक्ति चिंता करता है कैसे चलेगा। भाई जो आज तक जगत चला रहा है उसने आज तक तुमसे तो मदद मांगी नहीं, और अब तुम बड़ी चिंता कर रहे हो कि तुम कैसे चलाओगे। आप मानते हैं बहुत बड़ी टेंशन होती है ये शादी ब्याह में, ये बहुत बड़ा टेंशन है। बच्चे पैदा हो गए, कैसे चलेंगे कैसे चलेंगे? तो पिछले जन्म में भी तुम ही चला रहे थे, ये तो मानेंगे ना कि पिछले जन्म की कोई आत्मा आपके घर में पैदा हुई है। हम इर्रिस्पॉन्सिबल होने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चिंता करने की बात कर रहे हैं। लोग चिंता करते करते मर जाते हैं। यही स्वतंत्र कर्तापन की भावना भरी हुई है लोगों में कि मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ। हम कुछ नहीं करने वाले हैं। हम व्यवहार में मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं मदद करने वाला हूँ। इज़ दैट ऑल ओके? क्योंकि जैसे ही आप स्वतंत्र की बात करोगे तो तुरंत हम सोचेंगे कि नहीं, इसका फल मुझे मिलना चाहिए। सैनिक को वो ड्रेस कौन दिया? गवर्नमेंट। सैलरी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। गन कौन दिया? गवर्नमेंट। गोली कौन दिया? गवर्नमेंट। केवल वो चला रहा है और उसके लिए भी उसको पदक मिल जाता है। यही भगवान गीता में कहते हैं ना कि तुम निमित्त बनो, युद्ध तो मैं पहले ही जीत चुका हूं, युद्ध का निर्णय तो मैंने पहले ही कर दिया है, लेकिन यशो लसव, निमित्त बनने के कारण तुम्हें यश प्राप्त होगा। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। इसलिए तुमको इन दोनों ही धारणाओं को त्याग देना चाहिए। किन धारणाओं को? ये फल मेरे लिए है, और दूसरा मैं स्वतंत्र करता हूं। भगवान अब योगस्थ शब्द का वर्णन कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? योग का अर्थ है कर्मों के फलों को प्राप्त करने या न करने में यथा विजय पराजय इत्यादि में सम रहना। प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर तरह समझाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी बिजनेस कंपनी में काम कर रहा है और उसे कहा गया कि आप जा करके मार्केटिंग करो, तो कभी 1 लाख होता है और कभी कुछ भी नहीं होता। तो वो सारा फल जो है वो बॉस के पास है, हमारा उस पर कोई नहीं, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ही है कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका प्रचार करेंगे। ये प्रभाव उदाहरण दे रहे हैं। उसी प्रकार से जीत और हार के बारे में सोचने के बजाय इनको संभावना कि मेरा कर्तव्य है क्षत्रिय का, मैं उसे करूँगा, इस प्रकार से व्यक्ति को करना चाहिए। ये ध्यान रखना कि उत्साह में कोई कमी नहीं है। प्लीज़ ये बात शायद कोई नहीं कैच कर रहा होगा, बिल्कुल उल्टा ही मैसेज जा रहा होगा। जब कह रहे हैं कि जय और पराजय में सम रहना, तो लोग सोचेंगे हाँ ठीक है, ढीले तरह से युद्ध करना है, जब जीतना हारने की चिंता ही नहीं है। प्राय व्यक्ति जब उत्साह से लड़ेगा तो कब लड़ेगा? जीतने के उत्साह से लड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर जीत और जय और पराजय में बराबर है तो वही यही सुनाई पड़ेगा, यार ठीक है ढीला ढाला लड़ेंगे, क्या हारे तो ठीक है, जीते तो ठीक है, यही सोच रहे हैं ना। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है।
उत्साह, अपने धर्म का निर्वाह बहुत उत्साह से कर रहे हैं। अब उसका रिजल्ट क्या रहा है उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की भावना से युद्ध करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। अगर ढीलेपन से युद्ध कर रहा है तो वह अकर्म के प्रति आसक्त है। अब ये तो कैच करने वाली बात है, बहुत सटल हो जाएगा। अगर मैं ढीलेपन से, मान लो मैं क्षत्रिय हूँ और मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं ढीलेपन से युद्ध कर रहा हूँ, तो ढीलेपन से युद्ध करने का मतलब क्या हुआ? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस काम को करने में, मेरा मन नहीं कर रहा उसे करने का। लेकिन आपको समझना होगा कि यहाँ बोला जा रहा है कि इसी निष्काम कर्म योग से, या हम जैसे अगर इसकी बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति में आत्मज्ञान प्रस्तुत होगा, तो बड़े उत्साह से किया जाता है। लेकिन जय और पराजय का विचार लेके नहीं, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वो कार्य किया जा रहा है। हे भगवान, आप लोग गीता सुनने क्यों आते हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा रिस्पॉन्स देते कुछ समझ नहीं आ रहा जिसे करें। अरे भाई, अब हलवे को अच्छा बनाया जा रहा है, लेकिन हलवे में वो कृष्ण सुखी हो जाए, ये बात है, बस सीधी सीधी बात। गीता यहाँ बोली जा रही है भगवान के बारे में, भगवान की बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं लोग, पॉपुलर वोट्स प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप ही मानते हो कि प्रायः लोग, अगर मैं कहूँ कि 99.9% लोग ऐसे बोल सकते हैं, या 99% तो बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, यूट्यूब पे लोग इसीलिए बनाते हैं वीडियो कि उनका लोगों का लाभ भी हो, लेकिन उनके व्यूज़ ज़रूर प्राप्त हो। जनरली मैं 99 तो नहीं बोल सकता क्योंकि दैट विल बी रॉन्ग फिगर, लेकिन मोस्टली लोग इस प्रकार से बोलते हैं। और कंटेंट बहुत थोड़ा सा होता है, उसको फुला करके बहुत सारी बातें करते हैं, आइए मेरे दोस्तों ये वो फला ढिमकाना बातें करते हैं। कंटेंट बहुत थोड़ा सा होता है, आप देखा है। और गुस्सा आता है, यार कंटेंट की बात 2 सेकंड की थी, इसका 10 मिनट के लिए वीडियो क्यों बनाया, तुम्हारा पूरा वीडियो क्यों देखें? यू कैन इमीडिएटली सेंस इट कि दे सिंपली वांट टू हैव व्यूज़। भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं, वो कभी सोच ही नहीं सकते। तो वो अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अच्छा बनाने का प्रयास से होगा क्या? वो प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो बंधन में पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? और मान लीजिए हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ बनाते हैं, अब वो कोई भी नहीं देखे, मान लो कह रहे कोई भी ना देखे, चलो ठीक है, लेकिन जिसका देखना मैटर करता है वो देख लेगा कि नहीं? हम कहें अरे हमने भगवान के बारे में बोला, 2 ही लोगों ने देखा या नहीं देखा, उससे क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण ने देखा ना कि आपने गीता पे प्रवचन किया, प्रचार किया, आप लोगों को बहुत हल्का लग रहा है ये बात, बस देन चेंज द होल इक्वेशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। किस लिए कर्म कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं बात? उत्साह में कमी नहीं आएगी, उत्साह में कोई कमी नहीं है, उत्साह वैसे ही होगा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जा रहा है। अब उसका रिजल्ट एक्सटर्नली क्या आता है उससे कोई मतलब नहीं है, बट इट डज नॉट मेक यू इररिस्पॉन्सिबल। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, हलवा आप बहुत अच्छे से ही बनाएंगे, प्रयास पूरा अच्छा रहेगा बनाने का, अब उसमें कुछ कमी है वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और ये उद्देश्य रहेगा कृष्ण संतुष्ट हो जाए। इज दैट ओके? देखिए, इसको सच्चिदानंद महाराज बहुत सिंपल तरह से समझाते हैं और उसको हमें आज से ही जीना शुरू करना है। करोगे आप? नहीं तो कोई मतलब नहीं भगवद गीता में आने का, कुछ करना ही नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे? यू फर्स्ट सिचुएट योर सेल्फ एज सोल, कि मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ और मैं ये कार्य, एक यज्ञ है, गीता यज्ञ, मैं इस भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मुझे समझ में आए नहीं आए आगे की बात है, लेकिन मैं इनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। पहली बात तो ये आनी चाहिए। क्या सबको समझ में आ रहा है? यही चीज़ जप में होना चाहिए, चाहे मंगल आरती जा रहे हो, चाहे तो किसी चीज़ में एक अफर्मेशन एक रहना चाहिए मन में कि मैं हूँ कौन। त्रिणादपि सुनिचीना के श्लोक जो है उसमें भक्ति ठाकुर जी यही बताते हैं कैसे नाम जप करना चाहिए। मैं भगवान का एक छोटा सा अंश हूँ, मैं इस जगत का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ये सेवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। ये बात बहुत सिंपल लगती है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ लूँ, कितने लोगों ने इस क्लास में आने से पहले अफर्मेशन दिया? 1 2 3 जूम पे। सो जस्ट ट्राई डूइंग दैट। अब इसके बाद आप कोई भी सेवा करने, मतलब कुकिंग करने जा रहे हैं, ओके, कृष्णा आई एम डूइंग इट फॉर योर प्लेजर। जस्ट कितना समय लगा? कृष्ण, लेट्स सी, कृष्णा आई एम डूइंग फॉर योर प्लेजर, 3 सेकेंड्स। चाहे आप कीर्तन करने जा रहे हो, कुछ भी हो, महक आ जाती है उस चीज़ की। डूइंग फॉर कृष्णा, इट चेंजेस एवरीथिंग। ठीक है, ओके। फलों के प्रति राग और द्वेष से रहित होकर कर्म करो, तो स्पष्ट है? नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। फलों के प्रति राग और द्वेष से रहित होकर कर्म करो, यही प्रॉब्लम अर्जुन की थी। उनका राग किसमें था? हमारे इस युद्ध के द्वारा हमारे परिजन मारे जाएंगे,
तो परिजनों के जीवित रहने के प्रति राग और उनकी मृत्यु के प्रति द्वेष था। तो भगवान ने कह रहे नहीं, उससे रहित होकर तुम कर्म करो, जो भी फल आए इस युद्ध का, वो मरें या जिए, तुम मरो या जिए, उससे मतलब नहीं है। वाक्यांश योग में योग का अर्थ है सभी घटनाओं में समत्व को प्राप्त होना, क्योंकि इसका संपादन करने के लिए मन को गहन रूप से एकाग्र करना होता है। ये कुछ समझ में आ रहा है? ये तो वही बात बोली जा रही है, समत्व को योग क्यों कहा जाता है। देखिए, ये तो आप समझ गए, योग मतलब इंद्रिय संयम, और हर्ष और विषाद से अगर मैं युक्त हो गया तो मैं क्या योग कर पाऊंगा? अगर मैं चिंता में ऐसे बैठ के मुंह लटका रहा हूं तो भजन हो पाएगा, कुछ जप हो पाएगा? ऐसे मुंह लटकाने का मतलब क्या है, कारण क्या है बताइए? शोक। तो शोक क्यों हुआ? शोक क्यों हो रहा है? पुरानी कोई वस्तु को स्मरण करके जो खो गई या कुछ हो गया घटना, उसको लेकर के शोक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो देह से जो आसक्ति है उसी के कारण हो रहा है ना। तो हम भूल गए ना कि हम कौन हैं। और अब हम भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं तो कभी हमारे पास वापस आने भी वाली नहीं है। मान लीजिए मेरा पैसा चोरी हो गया, जो माँ के साथ, माँ के जन्म गर्भ से जब जन्म लिया था, वो जो पैसा लाया था उसी की वृद्धि हो रही है ना जीवन में। कोई उत्तर? माँ के गर्भ से नहीं लाते हम लोग 5 करोड़ रुपए साथ में लेके पैदा हुए थे ना। मम्मी बड़ी खुश हुई, अरे वाह, तो 5 करोड़ रुपए और गोल्ड ज्वेलरी संग पैदा हुआ है। अब बताइए कि शोक हम शोक कर रहे हैं तो सर्वथा वो बेवकूफ़ी है कि नहीं? जो धन है, ऐसा नहीं कि आप खोल के रख दीजिए, हाँ भाई इसको ले जाना है ले जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो गया और नहीं आने वाला, उसके लिए शोक करना क्या नुकसान की बात है कि नहीं? शोक करने बैठे तो जब कर लेगा वो, क्या एक ही समय में शोक भी कर लोगे और जब भी कर लोगे? वेल, यू कैन डू, दैट्स ऑल राइट। लेकिन कभी कभी शोक इतना अधिक होता है कि जब भी बंद हो जाता है। कल नहीं देखे आप, क्या माला हुआ? नहीं, माला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्रोध हुआ। तो माला से झगड़ा हो गया तुम्हारा। क्रोध था लेकिन तुम जब क्यों छोड़ दिए उस टाइम? नए भक्त लोग ऐसा कर सकते हैं, बट एज यू बिकम मोर अकस्टम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू वॉन्ट डू दैट। हारें चाहे जीतें, चाहे कुछ भी हो रहा है, हमें नाम उच्चारण करते रहना, भगवान की भक्ति करते रहना है। हर दिन आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है तभी भक्ति करते हैं कभी नहीं भी करता है तब भी करते। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। योग इंद्रिय संयम्य। इज इट ओके? लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद ने क्लियर कर रही है कि योग में इंद्रियों को संयम निष्प्रयोजन नहीं किया जा रहा है। देखिएगा, आप बात मानेंगे कि मन चंचल है, हाँ इसमें क्या मानना है, लेकिन मन की एक असमर्थता है कि जब तक इंद्रियां उस विषय को ग्रहण नहीं करी हैं वहाँ मन नहीं जा सकता है। बातें बहुत सिंपल हैं, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो जीवन पूरा चेंज हो जाएगा। मन बहुत चंचल है। मान लो कोई बच्चा खूब चंचल हो तो घूमेगा तो इस रूम के अंदर ना, दरवाज़ा बंद कर दिया आपने तो खूब चंचलता कर ले, खूब कूदम कादी कर ले, लेकिन अगर रूम बंद कर दिया है तो रूम के अंदर ही रहेगा ना। तो क्या हम ऐसे किसी दृश्य को स्मरण कर सकते हैं या किए हैं जो हमने कभी ना देखा हो, न कभी सुना हो? तो आप देखेंगे कि हम लोग कहते हैं कि हमारा मन चंचल है, फाइन, लेकिन उस चंचलता का स्कोप क्या है, रेंज क्या है, जहां तक हमारी इंद्रियां गई हैं, कैच कर रहे हैं? तो जैसे इंद्रियां आपने संयमित करना शुरू किया तो आप देखेंगे कि मन भी संयमित होना शुरू हो जाएगा, कि मन उन्हीं विषयों में जाएगा जहां पे इंद्रियां जा रही हैं, और इंद्रियां हम भोगों में जाने नहीं दे रहे। तो मन अपने आप एकाग्र होता चला जाएगा कि नहीं? अरे हम बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में, खा रहे हैं कृष्ण के लिए, स्नान कर रहे हैं कृष्ण के लिए, तो मन का विषय तो कृष्ण ही हुआ कि नहीं है? बताओ, अब तो समझ में आ रहा होगा। डज इट मेक सेंस? इट्स वेरी वेरी क्लियरली प्रभुपाद इज टेलिंग। आप अगर जप कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? भगवान के लिए। और खाना बना रहे थे, किसके लिए? भगवान के लिए। तो मन का विषय तो वही रहा ना। इंद्रियों के कार्य भले चेंज हो रहे हैं, मन का विषय तो वही रहा। मन फिक्स हो गया कि नहीं? ये प्रभुपाद कह रहे हैं।
और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है, भगवान श्री कृष्ण। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। समझ में आ गया? भगवान कह रहे तुम कर रहे हैं। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। और अब आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमको उपदेश दे रहे हैं। गोली मारने के लिए नहीं कह रहे हैं, बम मारने के लिए बोल रहे हैं। अरे कृष्ण मंत्र का बम फोड़ दो, बहुत स्पष्ट है। और आप महसूस करते होंगे कि हम कृष्ण भावना मृत के प्रचार में यही चिंता में रहते ना कि हमारा प्रचार सफल होगा कि नहीं। यही भय है ना, कैसे बोलें। और मान लो हमको 1 लाख व्यूज न मिले तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मान लो मेरी क्लास में एक ही व्यक्ति आया तो, और मान लो कोई भी नहीं आया तो, कोई भी नहीं आया तो आप अपने, कोई भी नहीं आता तो भी आप सेल्फ स्टडी तो करते ही है ना। आज मैं क्लास में आया तो मैं थोड़ा कम लोग थे आज, तो मैं सोच रहा था कि अब मैं अकेले पढ़ रहा था तो मैं अकेले ही पढ़ रहा होता। अगर मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ 1 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं, तो अकेले ही पढ़ रहा होता ना। अभी तो कुछ लोग अधिक ही साथ में। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को बहुत उत्साहित रूप से कुछ बोला है जब वो अकेला हो? We have spoiled many like that, is it not? Do you agree? अकेले कोई मिल जाए, खूब सुनाया खूब सुनाया खूब सुनाया, है कि नहीं? करते कि नहीं? आई थिंक जूम पे भी भक्त अग्री करेंगे, कोई मिल जाए अपनी बात समझ में आ गई, कुछ ये देखो ऐसे 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 करके एक ही व्यक्ति को पकड़ के उसकी सारी ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं। तो मुद्दा ये है कि गीता समझ में कितनी आई है। अगर गीता समझ में आ जाएगी तो निश्चित चर्चा करेंगे। यस, ज़्यादा से मतलब नहीं कितने लोग हैं। ये कीड़ा अपने मन से बाहर निकाल दिए, कितने लोग हैं। ये पहले पूछे कि समझ में आया कि नहीं आया। और देखिए ये बहुत अमेजिंग है। कौन बोला मुझे भूल गया, तनिष्क प्रभु बोल रहे थे कि भाई जो भी आप विद्या बोलेंगे उसको सुनने वाले लोग जरूर रह जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी नाइस। एंड एज यू कीप ऑन स्पीकिंग देन यू कैन स्पीक नो मोर नाइसली फॉर। कहीं पे भी आप जाएंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलने के लिए लोग सुनने के लिए इच्छुक हैं। ठीक है, और यह तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात और आप भूल जाते हैं, जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तदवाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामानि अनंतस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा। वो बात आप बोल रहे जिसमें बहुत सारी अलंकार की दृष्टि से गलती हो सकती है, ग्रामर की दृष्टि से गलती होगी, उसको साधु जन प्रिय मानते। तो यानी कि अगर हम भगवान का यश बोल रहे हैं जिसमें भगवान का नाम आ जाए, भगवान कृष्ण, वैसे भी मैंने बोल दिया कृष्ण शब्द आ जाए, भगवान का यश है, नामानि अनंत से यश अंकितानि यत्, नाम और यश भगवान का है, तो वह बहुत अच्छी बात है। और ऐसा वाणी जो भगवान के यश को बोलती है वह पूरे जगत को पवित्र करने वाली है। अब कितना अच्छी बात है, आप बोल रहे हो भगवान के बारे में तो आप खुद भी शुद्ध हो रहे हैं, पूरा जगत पवित्र हो रहा है, अपना कार्य तो हो गया ना। अब सुनने कोई आए या नहीं आए वो आगे की बात है। एंड स्टिल वी हैव सो मेनी डिवोटीज टू हियर एंड स्टिल स्लीपर्स आर देयर। रूम में भी ये नियम है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। मान लो मैं यहाँ बोल रहा था और सब लोग सो गए होते, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। प्रभुपाद जी पे ही संग हुआ। प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं आंख बंद करके। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज स्प्रेडिंग बाय द मर्सी ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। हमें समझना चाहिए कि ये कृष्ण भावनामृत का आंदोलन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही फैल रहा है। ऐसे प्रभुपाद जी आंखें बंद करके बोल रहे थे, आँख खोले, देखा सब सो रहे हैं, यहाँ तक कि सन्यासी लोग भी थे वो भी सब सो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले दिस इज़ वेरी ट्रू, ये वाकई सच है। प्रभुपाद जी जबकि लंबे प्रवचन भी नहीं दे रहे थे, आधा घंटे का प्रवचन दे, उसमें भी सब लोग सो रहे हैं। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना पड़ता है। और बड़ी मजेदार बात है, जब अर्जुन ने ये संकल्प ले लिया कि मुझे जयद्रथ को मारना है तो भगवान की नींद गायब हो गई और अर्जुन आराम से सो रहे हैं। तो भगवान को पूछे तुमको चिंता नहीं है? कहते चिंता
चिंता आप कीजिए। नहीं, कृष्ण व्यवस्था करते हैं। यू जस्ट सी दैट। और रियली आप प्रीचिंग करने में जुट जाइए, देखिए कृष्ण कितना सारी व्यवस्था खोल देते हैं। मुद्दा यह कि हम प्रचार करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। एवरीथिंग जो आपको चाहिए होगा इस सेवा के लिए सब मिल जाएगा। डू यू फील लाइक इट्स हैपनिंग? यस। करके आप देखिए, कोई व्यक्ति प्रचार को नहीं रोक सकता। बहुत से लोग रोकने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन रोक नहीं पाएगा कोई। ये रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक पाया, ना कोई रोक पाएगा। रोकने का प्रयास जरूर किया जाएगा। प्रभुपाद के पीपल हु आर लाइक हॉग्स एंड पिग्स। कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भावनामृत के प्रचार के द्वारा पूरे विश्व का लाभ करना चाहता है, तो देन दे आर पीपल हु आर लाइक हॉग्स एंड पिग्स। कुत्ते और सुअर की तरह जो लोग हैं वो उससे एनवियस हो जाएंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य भी लिखते चैतन्य चरितामृत में। व्हाट यू हैवी है, पीपल हु आर लाइक हॉग्स एंड पिग्स दे विल बी वेरी मच डिस्टर्ब कि यह क्यों बोला जा रहा है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, भगवान प्रसन्न होंगे इसलिए करना चाहिए। आप ये बताओ, भगवान प्रसन्न हो गए तो कुछ बचा आपके जीवन में? एकदम मजे आ जाएंगे इसे कहना चाहिए। सो व्हाट मोर। तो हमें बस भगवान के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, अर्थात तो बाहर जो लोग योगी घूम रहे हैं वह वास्तविक योगी नहीं है, वो सारे छद्म योगी हैं। क्यों? क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार योगी नहीं करते। डज दैट मेक सेंस? एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। ये तो स्पष्ट समझ में आ गया। किसकी वस्तु है ये? भगवान कृष्ण की। इसलिए इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। जैसे अभी देखिए, वीडियो शुरू होते ही मेरे मन में हर एक सेकंड के लिए, मन नहीं, चेहरे पे एक क्षण के लिए भय का भाव आया था। क्यों आया था? मृदंग टूटने वाला था। तो मैं सोच रहा था कि जब कोई वीडियो देखेगा तो कहेंगे ये तो समत्व की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, और इनकी आंखों में, चेहरे पे एक क्षण के लिए भय आया था कि मृदंग, उनको नहीं पता कि भय क्यों आया था, एकदम से आता है कि गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मृदंग भगवान का इस दृष्टि से आया था। डज दैट मेक सेंस? बहुत बहुत इंट्रिकेसीज हैं। ऐसा नहीं कि हम अब रिस्पॉन्सिबल ही ना हो कि मृदंग टूटे फटे, उससे क्या मतलब है? मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज। वेरी वेरी नाइस। इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। वाओ, दिस इज ब्रिलियंट। वर्णाश्रम आचरवता पुरुषे न परह पुमान, ऐसे करके श्लोक चलता है, पूरा भूल रहा हूं। तो कह रहे वर्णाश्रम के आचरण के द्वारा ना अन्य तत्तोष कारणम, भगवान की संतुष्टि के अलावा वर्णाश्रम को पालन करने का कोई उद्देश्य नहीं। ठीक। और दूसरा, अब यहाँ कह रहे हैं कि जब वर्णाश्रम को पालन करने का उद्देश्य कृष्ण की संतुष्टि है, तो तुम वर्णाश्रम का पालन कर ही नहीं सकते हो अगर तुम कृष्ण को असंतुष्ट कर रहे हो। तुम बोल रहे थे ना कि धर्म की परंपरा नष्ट हो जाएगी, याद आ रहा है आपको? क्या श्लोक आ रहे थे वो सब उस तरह से आ रहे थे ना, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, वर्ण संकर कारक इत्यादि। तो कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के भंग होने का तुमको भय है ना, तो तुम समझो कि वर्णाश्रम धर्म भंग हो जाता है अगर वह कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं किया जाता है। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन ही व्यक्ति जब कर पाएगा जब वो भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। क्या प्रमाण है? अतापम द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हे ब्राह्मणों, ये समझना का प्रयास करना चाहिए कि सारे वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करने का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति हरि को संतुष्ट करे। ओके, हरि को संतुष्ट करे। इसलिए तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। तो यानी कि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है कृष्ण को हरि को संतुष्ट करना। यानी कि अगर हरि को संतुष्ट करने का कार्य नहीं कर रहा है तो वर्णाश्रम नहीं है। चारि वर्णाश्रम में यदि कृष्ण नहीं भोजे
स्वकर्म करीते से ही रौरव पड़ी मजे। वर्णाश्रम का पालन कर रहा है लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहा तो वो अपने कर्मों को करते हुए ही नरक में जाएगा। Does that make sense? तो यही बोल रहे हैं कि कृष्ण को संतुष्ट किए बिना वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। तुम क्षत्रिय के तरह कार्य कर ही नहीं पाओगे। क्षत्रिय धर्म के बारे में बोल रहे थे ना, तुम्हारा क्षत्रिय रहना ही फ्रॉड हो जाएगा, मतलब खारिज हो जाएगा अगर तुम भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे हो। ये बात बोल रहे हैं। सेम सैनिक अब अगर गवर्नमेंट की संतुष्टि के लिए ही गोली ना चलाए तो उसका सैनिक रहना क्या कोई वैलिड रहा? नहीं रहा। मेक सेंस टू यू? प्रभुपाद का तात्पर्य बड़ा सुंदर है, बड़ा ही थॉटफुल है, नहीं? कोई कहे हम गृहस्थ में हैं, अब गृहस्थी लोग भक्ति कैसे करें? तो तुम गृहस्थ हो ही नहीं सकते। अरे हमारे भी बच्चे हुए, हम भजन नहीं कर सकते। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल बच्चे का, बच्चा जमा करो भगवान के पास वापस। है कि नहीं? दिस इज नॉट पॉसिबल ना। ये बोलते हैं कि नहीं हमारे बच्चे हैं, हम जब कैसे करें, ये हमारे पति हैं, तुम्हारा सब कुछ लाइसेंस कैंसिल, तुम भगवान का भजन नहीं कर सकते। यहां पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। ओके, क्या कहना चाहते हैं? कॉन्शियसनेस आत्मा की प्रॉपर्टी है, ससुराल में भी ठीक है। ओह थिंग, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। क्या बोल रहे हैं? मे बी एवरीथिंग अबाउट कृष्णा इज वेरी रिलैक्सिंग एंड सूथिंग, सो पीपल समटाइम्स फॉल एस्लीप। बिल्कुल सही कहा आपने। ये श्लोक, इस पर एक प्रश्न किया कि एक भक्त ने पूछा श्रोता से, ये आप कथा में सो क्यों जाते हैं? तो उन्होंने कहा प्रभु जी देखिए, अगर व्यक्ति के नीचे कांटों की बेड हो तब तो वो सो नहीं पाएगा। फूल का बेड बिछा देंगे तो सोएगा कि नहीं सोएगा? बताइए, नींद अच्छी आएगी? तो दुनिया में जहाँ जहाँ बात बोलते हैं वो क्या कांटे की तरह होती हैं? तो वो चुभता रहता तो आदमी सोता नहीं है। गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन कृष्ण कथा जो है वो सूदिंग होती है, शोक मोह और भय नष्ट करने वाली होती है, सारे कांटे निकालने वाले, 3 ही कांटे लगते हैं, तो इसलिए अच्छी नींद आ जाती है। ये वैसे एक देखा जाए तो ये कथा की प्रामाणिकता भी है। कोई अगर क्लास में ना सोए तो फिर ये कैसे मालूम चलेगा ये शुद्ध कृष्ण कथा है? अगर मैं प्रजल्प कर रहा होता तो कोई सोता है यहाँ पे? अभी मैं पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, अगर हम पैसे की बात करें, शेयर्स की बात करें, कैसे सका प्रभु को भी नींद आएगी? 24 घंटे आप चर्चा कर लीजिए, एक बार भी सोएंगे नहीं, और उसमें कोई स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये रहता है। सो एनीवेज विल स्टॉप हियर। कुछ पता है क्या करना चाहिए? जैसे मुझे दोपहर में गायत्री करते समय नींद आती है, कभी कभी मंत्र बोले तो मैं अब खड़े होकर गायत्री कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई, मन पहले बोलता था कि नहीं बैठ के बढ़िया से करनी चाहिए, बैठने के बढ़िया के करने के चक्कर में इतनी नींद आ जाती है, सुबह के उठे रहते हैं कि पता लगा सो ही गया, ये झपकी लग गई। तो अब मैं खड़े होकर गायत्री कर लेता हूँ। तो पॉइंट इज़ दैट कि अगर आप बैठ करके स्ट्रगल कर रहे हैं तो उससे अच्छा है खड़े होकर के सुन लें। तो थिंक अबाउट इट। अगर अर्जुन एक बार भी गीता के समय क्लास में सो गए होते तब भगवान क्या करते? विराट रूप ले लेते, खा जाते उसको। नहीं, ऐसा तो नहीं करते। कम ऑन, आई मीन सोते ही रहेंगे तो समझ क्या पाएंगे? अगर मान लो पूछ ले भी क्या बोला गया है तो आप बता सकेंगे? हमको नहीं पता। वैसे कोमा में भी लोग सुन लेते हैं गीता, तो ठीक है, वो भी चलेगा। इस संबंध में एक बात बताना जरूर चाहता हूँ। सृष्टि करते हैं फलों की भगवान, तो वो जाने अपना काम। नाउ इज इट क्लियर? हमारा काम था प्रयास करना, इच्छा करना। फल पे तो फल की सृष्टि करने वाले हम हैं ही नहीं। अब तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर हो गया। फल क्या आएगा उसकी सृष्टि नहीं करने के वाले हम हैं, वो सृष्टि करने वाले हैं भगवान। और वो गलती नहीं करते हैं, वो सही कर रहे हैं। इस परिस्थिति में ऐसा आ रहा है और वैसा आ रहा है, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, हम इनकी सेवा में लगे हैं, बस ये बात है। ये बात मैं एक और बोलना चाह रहा था, हमारे जप पे, स्पेशली अनर्थ निवृत्ति में ऐसा होगा, कभी कभी आपको बिल्कुल नहीं लगेगा मन, कभी कभी हम ब्लिसफुल होंगे, कभी कभी कहने में से मिजरेबल हो जाता है, कभी कभी बहुत बिल्कुल ही मन नहीं करता है। वो सब रजगुण तमगुण का प्रभाव हमारे चित्त पे होता है। उससे अपने को अलग करते हुए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमें आज कैसा लग रहा है। रोज़ हमारे जप करने से राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताई संतुष्ट होता है। ये हमारा कंसर्न है।
ये पता नहीं आप में से कितने लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं कि आज बिल्कुल जब में रुचि नहीं हो रही है, एक भी वक्त है, बाकी बहुत टेंशन होती है, क्या करें क्या करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे उत्साही भक्तों में टीम में रहिए जो जब करने के लिए उत्साहित है, यद्यपि उनको अभी नाम में बहुत रुचि न मिल रही हो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब देखेंगे भाई वो लोग भी अपना संघर्ष नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम अपना संघर्ष क्यों छोड़ दें? डज दैट मेक सेंस? ओके, विल स्टॉप।